नमस्ते बच्चों। मैं आज फिर से आपसे बातें करने के लिए आ गई हूँ और हमारी बातचीत का विषय ज्ञान या शिक्षा से बाहर का नहीं हो सकता। शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस शिक्षा के अंदर बहुत सारे विषय हैं हमारे पास और उन सब विषय से महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा। मैंने बहुत से बच्चों को ये बोलते हुए सुना है कि हिंदी का ही तो परीक्षा है ना, हो जाएगी, हम एक दिन पहले पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे और हिंदी की परीक्षा देके पास भी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ और आप उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो केवल अंक लेने के लिए कर रहे हैं? अगर हम केवल पढ़ाई अंक लेने के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 100% पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल 50% पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि शिक्षा में क्या कहा जाता है, शिक्षा के बारे में ये कहा जाता है कि जो शिक्षा है वो हमारा आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का विकास करती है। ठीक है। आंतरिक में आ जाता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, किसी भी वस्तु के प्रति, समाज के प्रति, किसी घटना के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है। ठीक है। और जो बाह्य व्यक्तित्व में क्या आ जाता है कि हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को कैसे व्याख्यायित कर रहे हैं, वो सब चीजें बाह्य व्यक्तित्व में आ जाती है। हमारे कार्य व्यवहार में वो चीजें झलकती हैं। ठीक है। तो शिक्षा जो है आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का विकास करती है। अगर आप केवल अंक लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि हमने बस उसको रटा, परीक्षा दी, नंबर मिल गए, हमें रिपोर्ट कार्ड मिल गया और हम अगली कक्षा में चले गए, तो हम इसे पूरी पढ़ाई नहीं कह सकते। ठीक है। और इन सब विषयों में, चाहे वो आपका गणित है, चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो सामाजिक ज्ञान है या गृह विज्ञान है, आपको पता है भाषा के बिना तो ये विषय लिखे ही नहीं जा सकते। तो भाषा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अक्षरों के महत्व पाठ में पढ़ा होगा कि अगर अक्षर ना होते तो भाषा ना होती, भाषा ना होती तो मनुष्य आज विकास नहीं कर रहा होता इतना। ठीक है ना? आप देखते हो ना कि बंदर आज भी पेड़ों पे उछलता घूमता है, भालू आज भी जंगल में गुर्राता है। ठीक है। हाथी आज भी मनुष्य का गुलाम है या जंगलों में रहता है। ठीक। अगर इन लोगों के पास, सॉरी, अगर इन प्राणियों के पास शिक्षा होती तो आपको क्या लगता है बंदर पेड़ पे बैठा नजर आता? वो भी किसी बाइक पे बैठ के और कहीं अपना काम कर रहा होता, सब व्यस्त नजर आते सब कुछ। ठीक है ना? तो मनुष्य के पास अक्षरों के कारण जो उसके पास शब्द बने, शब्दों से जो वाक्य बनाए, उसने किताबें लिखी, अपने ज्ञान को किताबों में लिखा और उस ज्ञान को दूसरी पीढ़ी ने पढ़ा। इससे जो है मनुष्य निरंतर विकास करता चला गया। ठीक है। अब हम अपने विषय पे आ जाते हैं कि हिंदी भाषा तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी भाषा जो आपको सिखा देगी वो कोई दूसरा विषय नहीं सिखा सकता। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप पढ़ाई सिर्फ अंक लेने के लिए मत कीजिएगा, उसे 100% ग्रहण कीजिएगा। इससे आपके जीवन में, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और आप निरंतर जो है प्रगति की राह पर चढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं भाषा के कौशल की, कि आपको कौन से कौशल सिखाता है। आपको पता है कौशल मतलब स्किल्स, कि कोई भी कौशल जो हम सीखते हैं वो हम धीरे धीरे ही सीख पाते हैं, एकदम से कभी कोई कौशल नहीं आता। कौशल में निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिंदी भाषा के इन 4 कौशल की बात कर रही हूँ। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनने से आप क्या लेते हो? सुनने से सिर्फ इतना होता है कि मैं जो आपको बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, या कक्षा में जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपने वो पाठ सुन लिया। नहीं, सुनने में बहुत कुछ आ जाता है कि जो आपने सुना, क्या आप किसी दूसरे को बता सकते हैं कि आपने क्या सुना, उसमें क्या था? ठीक है। अगर आप ये सब बता सकते हैं किसी को तो आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। अगर आपने सुना पाठ, जैसे कि कक्षा के अंदर जितने भी विद्यार्थी होते हैं, 40 होते हैं, 30-35 जो भी होते हैं, उनको एक ही अध्यापक पढ़ाता है। ठीक है। एक ही अध्यापक बोल बोल के जो है पाठ को समझा रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत जवाब दे देते हैं। बाकी बच्चे या तो चुपचाप खड़े हो जाते हैं या आराम से बैठे रहते हैं। उनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो हाथ भी खड़ा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं, उनके अंदर सुनने का कौशल ही नहीं है। ठीक है ना? तो सुनने का कौशल क्या हुआ कि जब हम किसी बात को इतने अच्छे से सुने कि कोई अगर उसमें से कोई प्रश्न पूछता है तो आप उस प्रश्न का जवाब दे सके, या कोई दूसरा आपसे पूछे कि आज आपने क्या पढ़ा,
या इस पाठ में आपने क्या क्या पढ़ाया मैम ने, तो आप उसको बता सके कि इस पाठ में ये है। ठीक है, तो वो सुनना सार्थक हो जाएगा। फिर आ जाएगा बोलना। अब जब ध्यान से सुना होगा तभी तो आप बोल पाएंगे। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, आपने ध्यान से सुना है, तो आप बोल के उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो ये आप बहुत भली भांति जानते होंगे, आप सब कक्षाओं में बैठ के पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि कक्षा में कितने बच्चे जो हैं बोल के जवाब देते हैं। जो बच्चे बोल के जवाब देते हैं, इसका मतलब उनके अंदर जो सुनने का कौशल है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद है पढ़ना। आपसे सहस्वर वाचन करने के लिए कक्षा में बोला जाता है। जब आप सहस्वर वाचन करते हैं तो आप उसको पढ़ रहे होते हैं। अगर आप उसको पढ़ के किसी दूसरे को बता सकते हैं कि इसमें ये लिखा है, तो आपका पढ़ना सार्थक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ लिखना पे। ठीक है, लिखना में क्या है कि जब आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखने बैठते हो, कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो पाठ पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो शब्द से जो है उसको याद नहीं करते, रटते नहीं है मतलब। तो वो बच्चे कई बार सोचते हैं कि यार कोई मेरे को सिर्फ ना इसका पहला अक्षर बता दे। वो अपने आसपास पूछते हैं कि यार तू बस इसका पहला अक्षर बता दे, बाकी तो सारा मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक है, क्यों कहते हैं ऐसा वो? क्योंकि उनको अगर वो चीज क्योंकि लिखनी नहीं आ रही है। ठीक है, लिखने का भी कौशल होता है कि किस तरह से उसकी शुरुआत करनी है और कैसे उसकी समाप्ति करनी है। चाहे वो आपका अनुच्छेद लेखन है, चाहे वो पत्र लेखन है, चाहे वो आपके प्रश्न का उत्तर लिखने की बात है। ठीक है ना, वो सब लेखन में आ जाता है। तो ये जो चारों कौशल है आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब चारों कौशल जो है आपको भाषा सिखाती है। भाषा सिखाती है, इस चीज को याद रखना। और जो बच्चे इन चारों कौशल को निरंतर अभ्यास में ले लेते हैं, तो यकीन मानो कि उनका सारे के सारे विषय, चाहे वो गणित है, चाहे विज्ञान है, चाहे वो सामाजिक ज्ञान है, क्योंकि सब में भाषा होती है, भाषा से ही समझाया जाता है, तो उसमें भी वो क्या होंगे, बहुत होशियार होंगे। ठीक है, और आप क्लास में भी देख लेना, कक्षा में देख लेना कि जिन बच्चों की भाषा पर अच्छी पकड़ होती है ना, उनके सारे विषय अच्छे होते हैं। तो जिन बच्चों को अपने सारे विषय अच्छे करने हैं, तो सबसे पहले आप अपनी हिंदी भाषा को मजबूत कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ आया होगा कि किस तरह ये चारों जो कौशल हैं, इनका आपको निरंतर 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 अभ्यास करना है। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन पाठ पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो लिखा है क्या मैं किसी और को बता सकता हूँ। ठीक है, और अगर आप कक्षा में बैठे हैं, आपका अध्यापक कुछ समझा रहा है, तो उसको इतने ध्यान से सुनना है कि आप किसी को बता सके, तो आप सुनने का अभ्यास कर पाएंगे। ठीक है ना, इसी तरह से आपका पढ़ने का अभ्यास, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। लिखने का अभ्यास कि आपको कैसे उसकी शुरुआत करनी है, कैसे उसकी समाप्ति करनी है। ठीक है, कुल मिला के इन चारों कौशलों के विकास से आपकी समझ विकसित होती है। ठीक है, अब समझ अगर विकसित होगी तो आपके सारे विषय बहुत अच्छे हो जाएंगे। नमस्कार।